हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। ये एक राजा और एक गरीब का कहानी है। इसे ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए गुरु बहन, इसका रहस्य जानिए। एक राजा थे, उनका कोई संतान नहीं था। वो सब ब्राह्मणों को बुलाकर दिखवाए, लेकिन कोई नहीं बोले कि हाँ आपका पुत्र होगा। एक ब्राह्मण थे, वो बूढ़ा ब्राह्मण थे, वो बोले महाराज आपका पुत्र होगा, लेकिन ऐसे नहीं, आप किसी बच्चे को बलि दीजिएगा तब पुत्र होगा आपको। राजा ने सोचे अरे ऐसा तो करना मेरे लिए आसान है, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, किसी को बच्चे को बलि देना मेरे लिए क्या है। जिसको धन देंगे वो तो मेरे लिए अपना प्राण भी त्याग सकता है, बच्चा क्या है। पूरा नगर में ढिंढोरा पिटवा दिए राजा कि भाई लोग, जो भी मुझे एक बच्चा बलि देने के लिए देगा उसको मैं अपना राजा आधा और पूरे पाट आधा, जो भी मेरे पास जायदाद है पूरा आधा उसे दे देंगे। एक कोई था, उसका 3 पुत्र था। सोचा अरे मेरा छोटा पुत्र बहुत नालायक है, ये दिन भर शिव के ही गुण गाते रहता है, पता नहीं क्या जपता है, बुद्ध बुद्ध करते रहता है मन में, समझ में भी नहीं आता है। हमेशा किसी काम को कहते हैं नहीं करता है, इसी को दे देते हैं बलि के लिए। लेकिन वो बच्चा क्या था, बहुत बड़ा शिव था, शिव को गुरु मान लिया था। वो सुबह उठ के दया मांगता था, दोपहर में चर्चा करता था, जाप करता था, भगवान को सेवन करता था। वो अपने भगवान को गुरु मानकर और उन्हें स्वीकार करके पूजा करता था। वो अपना उसको और कुछ नहीं था, सिर्फ पढ़ता था। पढ़ाई के बाद वो गुरु का ध्यान लगाकर गुरु के भजन पूजन में रहता था। और वो जो था वो अपना बेटा को राजा के पास पहुंचा दिया। राजा देखें बहुत खुश हो गए, खुश होकर बोले हाँ मेरे पास तो बलि देने के लिए बच्चा आ गया, इसे बलि देंगे तो मेरा पुत्र हो जाएगा। बच्चा के बोले बाबू तुम्हें कुछ खाने का मन है? बच्चा बोला नहीं। तुम्हें कुछ चाहिए? बच्चा बोला मुझे चाहिए तो नहीं, लेकिन मुझे 1 बोरा बालू चाहिए। राजा बोले वो किस लिए? बच्चा बोला महाराज मुझे तो आप बलि दे ही दीजिएगा, लेकिन मुझे 1 बोरी बाला तो दे दीजिए, उससे हम लेकर संतोष करेंगे, मेरा साथी वही देगा। बोले ठीक है। अपने नौकर से राजा बोले इसे 1 बोरा बाला लाके दे दो। नौकर ने उनको 1 बोरा बाला लाकर दे दिया। वो बेचारा हाथ जोड़ के 5 ढेरी उसको बनाया, बालू को 5 भाग में बांट दिया, बराबर बराबर ढेरी कर दिया। 1 ढेरी को अपने पिता मान लिया, 1 ढेरी को अपने माता मान लिया, 1 ढेरी को अपना भाई मान लिया, 1 ढेरी को पूरे अपने गांव प्रजा जो भी थे सबको मान लिए, और 1 ढेरी को अपना गुरु। वो परिक्रमा 1 ढेरी को कर लिया, 1 ढेरी को परिक्रमा करके उसको लात मार दिया, 5 लात मारा। ये मेरे पिता नहीं है, ये कसाई है, जो मुझे बलि देने को लिए दे दिया वो पिता कैसा। लात मार दिया मन में सोच के। दूसरा ढेरी को भी परिक्रमा कर लिया, उसे भी बोला ये मेरी माँ नहीं, यदि मुझे जन्म देती दूध पिलाती तो मुझे बलि देने को लिए नहीं देती, बोलती माँ बेटा जाओ कमाओ खाओ जियो आजाद करो। लेकिन ये माँ अपने लालच में मुझे बलि चढ़ाने को लिए राजा के पास भेज दी और उसे भी 5 लात मार दी। वो बच्चा मार दिया 5 लात। तीसरा था उसका भाई माना था, उसको भी परिक्रमा करके
5 लात मार दिया। ये भाई नहीं है, ये निर्दयी है, ये मेरा भाई कैसे हो सकता है? भाई रहता तो मेरा सीने से लगा लेता, आज मुझे कटवाने को लिए भेज दिया है। नहीं, चौथा ढेरी था उसको भी उसी तरह कर दिया। 5वां ढेरी को हाथ जोड़ के ध्यान लगाया, हे शिव गुरु, जब से हम अपने होश संभाले हैं तब से आपका पूजन भजन में लगी हुई मैं रहता हूँ। क्या करूं? आज तो मेरा बलि पड़ने वाला है, मेरा कोई नहीं सहारा है। महाराज, आप सहायता हो जाइए, आप में शक्ति है तो, क्योंकि आप बहुत बड़ा गुरु हैं, पूरे जग की रखवाली करते हैं। बेचारा ध्यान लगाकर आत्मा उसको रो रहा है। गुरु प्रकट हो गए और सोच रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, राजा इसे बलि दे देगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब अपने विनती करके आँख खोला तो राजा पूछे, पुत्र क्या कर रहा है तुम? बेचारा बोला, लड़का, महाराज अपने गुरु को हम आराधना कर रहे थे, आज तो मेरा बलि पड़ जाएगा, पर गुरु को आराधना के बिना मेरा बलि कैसे पड़ता? क्योंकि मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव मेरे गुरु हैं। बोले, तो इस 5 ढेरी क्या बनाए हो? वो बच्चा बोला, 1 ढेरी मेरी माँ थी, 1 ढेरी मेरा पिता, 1 भाई, 1 प्रजा, गांव वाला जो भी है वो थे, इसलिए हम उन्हें लात मार दिए। लेकिन 5वां ढेरी ये मेरा गुरु हैं, इसलिए इन्हें मैं अपने आराधना कर रही हूँ, आराधना करके और इनका बुला रही हूँ। भगवान आएंगे और मेरा मदद करेंगे। राजा को ऐसा लगा कि ये बच्चा को क्या बलि दे देंगे तो मेरा पुत्र हो जाएगा? नहीं, ये भी तो किसी का पुत्र है, क्यों ना इसी बच्चा को हम इसी समय गोद ले लें। ओ राजा साहेब उस बच्चा को अपना पुत्र मान लिए। बोले, बेटा, तुम्हारा माता पिता तो बलि देने के लिए मेरे घर भेज दिए हैं, क्या तुम मेरे पुत्र बन के रहोगे? वो बच्चा बोला, हाँ, हम आपके पुत्र बन के रहेंगे और मेरे पिता आज से आप हैं, आपके पास ही रह जाएंगे। वो बेचारा स्वीकार कर लिया और राजा के राजगद्दी पर बैठ गया, राजा के राजपाट संभालने लगा। राजा साहब का एहसास नहीं हुआ कि ये मेरा पुत्र नहीं था, इसलिए गुरुभाई बहन शिव को गुरु मानिए। शिव बहुत पुराने गुरु हैं, दयालु हैं, दया के सागर हैं, दुखिया को दुख के बांटते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई खर्च नहीं है। उन्हें अपना के देखिए, आजमा के देखिए, 3 सूत्र के पालन करके देखिए। शिव आज भी गुरु हैं, कल भी थे, हमको भी गुरु हैं, आपके भी गुरु हैं, जन जन के मालिक हैं, 3 लोक के मालिक हैं।